अरुणाचल शिव, मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को विशेष शिव पूजन के बारे में। क्या इस दिन हमें विशेष करना चाहिए? जो शिव भक्त इस चैनल से जुड़े हैं और जो प्रथम सोमवार से इस पूजा को फॉलो करते आ रहे हैं, वो शिव भक्त धन्य है कि उन्होंने 3 आचार्यों की पूजा कर ली है। अब चौथे आचार्य शायद जिनका नाम लेने के लिए मेरा जीवन इतना पुण्यमयी नहीं है, मेरी जीवा इतनी सक्षम नहीं है, किंतु आप सभी शिव भक्तों तक वो बात पहुंचे, इसके लिए मुझे ये खाली नाम लेना ही, केवल नाम लेना ही शिव कृपा का एक संकेत है। श्री माणिक्य वासगर जी की वंदना हम चतुर्थ सोमवार को करने वाले हैं, जिनके गाए गए गीत स्वयं भगवान शिव ने अवतरित होकर के खुद अपने हाथ से लिखे, जिन्हें तिरुवाचकम कहा गया। तिरु अर्थात श्री और वाचकम अर्थात वचन, श्री वचन, और ये वचन किसी और के नहीं, ये माणिक्य वासगर के मुख से निकले वचन भगवान शिव के ही है। माणिक्य वासगर का नाम लेना बहुत कठिन है, बहुत असंभव बात है। बहुत अधिक जन्मों के पुण्य आपको चाहिए, तब जाकर के आप माणिक्य वासगर के बारे में कुछ बोल पाते हैं। आप सभी शिव भक्त धन्य हैं जो माणिक्य वासगर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, शायद ये पहली बार या कुछ समय ही हुए हैं कि मैंने कभी इनका नाम मेंशन किया है। श्री ज्ञान संबंध जी, सुंदर मूर्ति, वागीश, इन तीनों का या बाकी 63 शिव भक्तों का नाम मैं मेंशन करता रहता हूँ, किंतु माणिक्य वासगर जी डिफरेंट लेवल है। नंदी पर बैठने का अधिकार बहुत सारे शिव भक्त जानते होंगे कि केवल भगवान शिव ही नंदी पर विराजते हैं या फिर आदि शक्ति विराजती हैं, जो नवरात्र में महागौरी स्वरूप आप देखते हैं। किंतु माणिक्य वासगर को नंदी पर बैठने का अधिकार है, वो नंदी पर विराजते हैं। तो सोचिए क्या माणिक्य वासगर जी, क्या शायद मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी मुझे शब्द प्राप्त नहीं हो रहे हैं माणिक्य वासगर के बारे में। तो कभी यदि शिवाज्ञा हुई तो मैं उनकी कथा इस चैनल के माध्यम से किसी वीडियो में आप सभी शिव भक्तों के लिए अवश्य प्रस्तुत करना चाहूंगा, यदि शिवाज्ञा हुई तो, और उतना सामर्थ्य मुझ में हुआ कि मैं उनका नाम ले पाऊं। आप सभी शिव भक्त इस चतुर्थ सोमवार को माणिक्य वासगर जी की वंदना अवश्य ही करिए। देखिए, मैं अभी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं ये वीडियो बनाते हुए, शायद शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता कि माणिक्य वासगर जहां नाम आता है वहां मैं खुद को असक्षम महसूस करता हूँ। उनका नाम लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो श्री माणिक्य वासगर जी की आप वंदना करें, किस प्रकार से करनी है, क्या शिव पूजन करना है आपको, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। अभिषेक के बारे में बात करें तो इस दिन आपको शहद से भगवान का अभिषेक करना है। शहद के साथ केले का फल है उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट करके फिर स्वामी का अभिषेक करें। शहद से अलग करना है और केले के फल से अलग करना है। इसके साथ आप गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, और यदि आपको प्राप्त हो जाए तो खस की जड़ से मिले हुए जल से भी आप भगवान का अभिषेक। उसके उपरांत गुलाब के कुछ पुष्प लीजिए और उनकी पत्तियां तोड़ करके एक मिक्सी के ग्राइंडर होता है उसमें अच्छी तरह से उन्हें पीस लीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और बिल्कुल थोड़ा सा दूध मिला करके इस पेस्ट से भगवान का अभिषेक करिए, और बिल्कुल अच्छी तरह से कोमलता से हाथों से पूरे लिंगम को इस पेस्ट के साथ लेपित करिए, और पुनः भगवान को फिर शुद्ध गंगा जल से आप अभिषेक करें, और उसके बाद सूती वस्त्र से लिंगम को पोंछ करके साफ करें। भस्म का त्रिपुंड शिवलिंग पर बनाएं। 8 दीप इस दिन आपको शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करने हैं, जो अष्टमूर्ति के नाम से होंगे। साथ ही इस दिन आपको चंदन लगा करके 8 बिल्व पत्र श्री माणिक्य वासगर गुरुवे नमः बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, क्योंकि माणिक्य वासगर को भगवान शिव ने स्वयं दीक्षा दी थी। उनके शीश पर अपने दोनों चरण कमल रख करके माणिक्य वासगर को भगवान ने दीक्षित किया था। स्वयं भगवान ने, किसी देहधारी ने उन्होंने दीक्षित नहीं किया था। माणिक्य वासगर को दीक्षा साक्षात दक्षिणामूर्ति से प्राप्त हुई थी। और शिव कृपा क्या होती है, मैं कभी बहुत सारे अनुभव होते हैं, लोग बताते रहते हैं, किंतु
शिव कृपा देखिए, एक मंदिर में जहाँ पर उस मंदिर का वीडियो मैंने आप सभी शिव भक्तों के साथ पहले शेयर किया है, जहाँ भगवान ने माणिक्यवासगर के शिष्यों को उनके शीश पर अपने चरण कमल रख करके दीक्षा दी थी, उन 5 शिष्यों को। और उन 5 शिष्यों के परिवार में अब भी उस मंदिर में पूजा की जाती है। उनके वंशजों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। और उस मंदिर में माणिक्यवासगर की विग्रह का जो प्राण प्रतिष्ठा का समय था, जिस दिन वो विग्रह वहां पर आया था, शिव पता नहीं कहाँ से उठा करके स्वामी ने मुझे वहां पहुंचा दिया और वहां उपस्थित रहने का सौभाग्य भगवान ने मुझे वहां दिया था। उसके कुछ वीडियोस में आप सभी शिव भक्तों के साथ चैनल के शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर करूंगा, ताकि आप भी उस त्रि विग्रह का दर्शन कर पाए, आत्मनाथ स्वामी का दर्शन कर पाए और भगवान शिव के शिष्य के उस अद्भुत विग्रह का आप दर्शन कर पाए। इस तरह से आपको 8 दीप प्रज्वलित करने हैं, 8 बिल्वपत्र शिवलिंग पर चंदन लगा करके अर्पित करने हैं। ओम श्री माणिक्यवासगर गुरुवे नमः बोलते हुए शिवलिंग पर 8 बिल्वपत्र अर्पित करें। भोग की बात करें तो इस दिन आपको नैवेद्य, खीर का नैवेद्य भगवान के लिए अर्पित करना है और शिवलिंग के पास बैठ करके 108 नाम श्री माणिक्यवासगर जी के पढ़ने हैं। उस वीडियो को बनाते हुए कितनी एनर्जी लगने वाली, कितनी ऊर्जा लगने वाली है वो तो मैं ही जानता हूँ, किंतु आप सभी शिव भक्तों के लिए वो 108 नाम श्री माणिक्यवासगर जी के मैं अवश्य ही उपलब्ध करवाऊंगा इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से। इन 108 नामों को शिवलिंग के समक्ष बैठ करके आप अवश्य पढ़ें। ये कार्य यदि कोई शिव भक्त कर पाएंगे, वैसे तो मुझे पता है बहुत कम लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, किंतु जो कर पाएंगे उनको मेरा एडवांस में अभी से कोटि कोटि प्रणाम है। आप लोग बहुत धन्य होने वाले हैं, आप लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं जो ये कार्य कर पाएंगे, क्योंकि माणिक्यवासगर शिव शिष्य, डायरेक्ट शिव शिष्य, सीधा भगवान ने जो दीक्षा दी, जो नंदी के ऊपर बैठते हैं, उनके नाम आप शिवलिंग के पास में बैठ करके पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनके नाम से शिवलिंग की वंदना करेंगे तो क्या ही पुण्य है आप सभी शिव भक्तों। श्री माणिक्यवासगर जी के 108 नाम पढ़ने के बाद आप अरुणाचलष्टकम का पाठ करें और जिन शिव भक्तों को संस्कृत नहीं आती है वो केवल अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव का जाप करें। और माणिक्यवासगर के 108 नाम जो पढ़ने में असक्षम है भक्त, जिनको पढ़ना नहीं आता, तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उस वीडियो को खाली प्ले कर आप छोड़ दीजिए और हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, कुछ गुलाब के फूल या मोगरे की या कोई भी सुगंधित पुष्प लेकर के बैठ जाइएगा। और जैसे ही 108 नाम पूर्ण होंगे तो आपको पूरे पुष्प शिवलिंग पर छोड़ दीजिएगा। या फिर आपके पास पुष्प ज्यादा है तो जैसा ही मैं वो वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसमें नमः, जैसा ही एक नाम बोलूँ, नमः के साथ एक नाम अंत होगा, जैसा ही नमः बोला तो कुछ पुष्प शिवलिंग पर छोड़ दिए। इस प्रकार 108 पुष्प या उन पुष्पों की पत्ती कर लीजिए, एक पत्ती आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए, इससे भी आपको बहुत अर्चन का पुण्य प्राप्त होगा। ये चीज आप सभी शिव भक्त भी फॉलो कर सकते हैं, जिनको वो नाम पढ़ने आते हैं वो पढ़ते हुए बोलते हुए, आप नमः बोलते हुए एक नाम के साथ कुछ पुष्प शिवलिंग पर छोड़ते रहिए। इस प्रकार से आप लिंगार्चन माणिक्यवासगर के नाम से करेंगे तो स्वामी को अवश्य ही देखना पड़ेगा। संभव हो तो इस दिन आप शिवालय में गूगल अवश्य ही करें, पूरे शिवालय को सुगंधित करें और शिवालय में आने वाले शिव भक्तों को आप फलदान अवश्य ही करें, केले का या फिर जो भी ऋतु फल आपको प्राप्त हो जाए वहां पर, वो एक फल आप सभी शिव भक्तों को वितरित करें। और क्या बोलना है वो चीज मैं आप सभी शिव भक्तों को पहले बता चुका हूँ कि मेरे द्वारा किया गया दान भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है, ऐसा मन में भाव करते हुए आप सभी शिव भक्तों को फलदान करें। और इस दिन से एक विशेष कार्य जो आप सभी शिव भक्तों को करना है, अनिवार्य करना ही है शिव कृपा प्राप्ति के लिए। सुबह जब आप पूजा करें शिवलिंग की सोमवार के दिन, तो शिवलिंग के पास में बैठ करके संकल्प लें कि इस दिन मैं अहंकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा, एक दिन के लिए अहंकार का त्याग करूंगा। ये बात बोल करके आप पूरा दिन अहंकार का त्याग करके देखिएगा। श्री माणिक्यवासगर की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसा मेरा आप सभी शिव भक्तों के लिए भगवान शिव से प्रार्थना है। तो यदि जानकारी चतुर्थ सोमवार के बारे में, श्री माणिक्यवासगर जी की
कृपा आपको प्राप्त हो, शिव का सानिध्य प्राप्त हो। सच में आप बहुत पुण्यशाली हैं जो शिव भक्त माणिक वासकर वंदना करने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।